श्री परमहंस आश्रम धारकुंडी सतना द्वारा संचालित हमारे YouTube चैनल मानस बोध सत्संग को सब्सक्राइब करके सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। आत्मा को पाना मानव का महान कर्तव्य, इसी के लिए मानव पैदा हुआ है। बड़े भाग्यवान स्तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ रहेगा। ये देवी देवता सब चाहते हैं कि हमको मानव तन मिल जाए, तो हम तप करें, भजन करें, युद्ध करें, साधन करें और परमात्मा को पा जाए। और यह जो जाल है, ये जो रसरी पड़ी है और उसमें सर्प का ज्ञान हो गया है, यह जाल है, यह भ्रम हो गया है, यह भ्रम रूपी संसार है, यह भ्रम रूपी पिता भीष्म है। ये भ्रम कैसे हुआ? रसरी का ज्ञान होना चाहिए, और रसरी का नहीं ज्ञान हुआ, वो सर्प का ज्ञान, संसार का ज्ञान हो गया। इस तरह से इस असत्य दुनिया का नाश करना है और सत्य दुनिया को प्राप्त करना है। ये अर्जुन का काम है। अब अर्जुन से आज के प्रश्न में ये प्रसंग आएगा कि तुम जो है ये झूठी चीज को क्यों सही मान लिया, इसका त्याग करो। ये रसरी को सर्प क्यों मान लिया, इस दीपी को चांदी क्यों मान लिया है, ये मरुभूमि का जल क्यों मान लिया है, ये है नहीं। ये फिगर में मनुष्य क्यों मान लिया है नहीं। रसरी का रसरी ज्ञान, आत्मा को आत्मा कहो। आत्मा ये संसार नहीं है, सब सर्प नहीं है। ये सर्प तो संसार है। संसार का मन से हटाओ और आत्मा को मन में लाओ, तब यह मन तुम्हारा गरुड़ बन जाएगा, कृष्ण भगवान की सवारी देगा, इंद्रिया रिद्धि सिद्धि बन जाएगी। अब इंद्रिया विषय में दौड़ रही है, काम क्रोध में सब विषय इंद्रिया मानती नहीं, परेशान रहता है हर आदमी, इंद्रियों को रोक नहीं सकता। अर्जुन की हालत खटिया खड़ी हो गई है, देख रहे, साधन करते हुए रोने लगा कि हमारी हिम्मत नहीं है, नहीं कर पाएगी। ये साधक का काम है। तो अब कृष्ण भगवान गुरु आए, वो हर हालत में अर्जुन को खड़ा करेंगे। ये गुरु का काम है। अर्जुन के दिमाग में ये मोह परिवार को देख करके आ गया था, अब उसको भुलावा देंगे। ये झूठी चीज है, इसके देखते हुए ये है नहीं। ये में कितना गौर से देखो, रसरी है, आत्मा है, संसार रूपी सर्प नहीं है उसमें। ये कहाँ से आ गया भ्रम? रसरी को तुमने सर्प मान लिया, संसार मान लिया। आत्मा आत्मा है, आत्मा ना पैदा होता ना बढ़ता, आत्मा ना जाता है ना आता है, ना आत्मा काल करके बाधित होता है, ना ब्रह्म करके बाधित होता है। आत्मा सब में रहते हुए सबसे परे रहता है, सब में रहते हुए सबसे परे रहता है। बिन पद चले सुने बिन काना, बगैर पैर के चल लेता है। आत्मा में वो क्षमता है। बिन पद चले सुने बिन काना, कर वीर कर्म करे बिद नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बकता बारी बड़ जोगी, ग्रही ग्रहण बिन वासा से का, अस सब भांति अलौकिक करनी,
महिमा जास जाए नहीं बरनी, परमात्मा इन्हें कहते हैं, समझे। तो अर्जुन तुम खड़े हो और धनुष पकड़ो और युद्ध करो। वो युद्ध करे बगैर तुम पैदा ही नहीं हो पाओगे, माया में डूबे रहोगे। इस कुएं से निकलो। ये जो समस्या तुम्हारे दिल में मोह ने भर दी है, और इनको मन से हटाओ, मारो। ये मोह रूपी दुर्योधन है, दुर्बुद्धि रूपी दुशासन है, अज्ञान रूपी अंधा धृष्ट राष्ट्र है। ये कौरव दल कर्म का दल है, ये पाप से पैदा हुआ है। और तुम एक अर्जुन हो, अनुराग से पैदा हुए हो। धर्म से धर्मराज पैदा हुए, भाव से भीम पैदा हुए, और सत्य से सहदेव। इस प्रकार ये पांचों पांडव पैदा हुए। ये सजातीय पार्टी है और वो विजातीय पार्टी। ये विद्या से पैदा हुई है, वो अविद्या से पैदा हुई है। ये साधक के अंदर में, हर व्यक्ति के अंदर ये क्रियाएं होती रहती है। व्यक्ति जानते नहीं। व्यक्ति ने तो जितना समझ लिया है पैदा होके, माता पिता जानते हैं उतना ही आ गया है, और उसी पे वो चलता रहता है। बच्चे पैदा करो, दुनियादारी ये मेरा है, ये वो का है, ये उसका है, और ना तो इसका है ना उनका है, वो जो भी तो है, और ये चले जाइए। और जिंदगी भर मेहनत करता है, और मेहनत किसके लिए? कि मैं धनी हो जाऊं। केवल एक लक्ष्य रहता है। और जब धीरे धीरे धनी हो गया तो धन इकट्ठा हो गया, तट से ही बढ़ जाता है। इकट्ठा करने वाला तो चला गया, अब धन का कौन भोगेगा? वो हवेली बनाया, उसका कौन भोगेगा? जब वो हुए वो तब ना, वो तो गायब हो गया। वो रसरी से सरप जो बना था, उस सरप ने गायब कर दिया। झूठी चीज है सर, संसार झूठा है। इससे मन और इंद्रियों को, शरीर को हटाओ और परमात्मा में लेके पैदा करो। ये कैसे होगा? युद्ध करना पड़ेगा, ये साधन करना पड़ेगा। बगैर साधन के ये नहीं होगा। ध्यान रूपी धनुष और त्याग रूपी सर्कस, इन्हीं का मारना पड़ेगा। और बार बार के जब ध्येय और ध्याता और ध्यान, ध्येय ध्याता ध्यान, मन को एकाग्र करना पड़ेगा। और जो एकाग्रता में जो अवस्था मिलेगी वो परमात्मा का रूप होगा। सब बगैर युद्ध के, बगैर साधन के, अर्जुन बगैर लड़े वो नहीं मिलेगी। तो नहीं लड़ोगे तो ये झूठी चीज आ जाएगी तुम्हारे, कल्पना। ये कल्पना है संसार, पैसा कल्पना है, हवेली कल्पना है। कल्पना करो। एक छोटी सी हम बात बताते। आदमी गरीब है और भाग्य से वो हो गया करोड़पति। तो गरीब जब रहा तो वो क्रोध काम करता था, डरता था, किसी से लड़ता नहीं था, किसी विषय के नहीं तरफ जाता। और जहां पैसा इकट्ठा हुआ तो क्या करेगा? काम की तरफ भागेगा, क्रोध की तरफ भागेगा, लोभ की तरफ भागेगा,
विषय खींच डालेंगे उसको और दुश्मनी भजाएगा। फलाना आदमी मुझे गाली देता था, उसको मैं मारूंगा, उसे करूंगा, ये करूंगा। ज्ञान, और जब गरीब था तो ज्ञान आता था, भक्ति आती थी मन में कि भगवान का भजन करेंगे, भगवान कृपा करो, भजन करेंगे। अब भजन की आड़ में जो पैसा मांग लिया, अब पैसा आया तो क्रोध आ गया, काम आ गया, लोभ आ गया। धनी होने में ये आता है। और यही जो है वो अर्जुन को बैठ के रुवा रहे, साधन सब छुड़वा दिए, परेशान कर दिए। और ये झूठी चीज है। और जो चाहता है कोई, तो कभी पैसा मिलेगा नहीं किसी को, कभी मकान मिलेगा नहीं कि मेरा है, ऐसा ही रहेगा और ऐसा ही फिर उड़ जाएगा, जला के परिवार वाले फेंक देंगे। इसलिए कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन, इस परिवार को मन से हटाओ, मारो, मन से हटा के मारो। अब मेरे परिवार को पकड़ो, मुझे पकड़ो, तो मैं जब तेरे हाथ आ जाऊंगा तो तुम्हें आनंद में डुबा दूंगा, अमृत में लबा दूंगा। मेरे पास कोई कमी नहीं किसी चीज की।